अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टे होम स्टे सेफ, घर रहें, महफूज रहें, मंजिल की जानिब बढ़ते रहें। टुडे इज़ 3 जून एंड द डे इज़ वेडनेसडे। स्टूडेंट्स आइए चलते हैं अपने सबसे पहले स्टडी प्लान की तरफ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट इंग्लिश को स्टडी करेंगे। यूनिट 6 मिस्टर टर्टल एस्केप, मिस्टर टर्टल फरार। टुडे आवर इंग्लिश टास्क इज़ पेज 35। ग्रामर पोर्शन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की बजाय इस्तेमाल होते हैं। बेसिक प्रोनाउन हमारे पास 7 आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये हमारे पास बेसिक प्रोनाउंस है जिनको हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आमना इज़ रीडिंग अ स्टोरी। आमना जो है कहानी की किताब पढ़ रही है। आमना अब हमारे पास क्या है? नाउन है। इसकी जगह हमने क्या यूज़ करना है? प्रोनाउन। क्योंकि अब आमना लड़की है तो इसके लिए जो प्रोनाउन का वर्ड यूज़ होगा वो होगा शी, क्योंकि शी हम किसके लिए यूज़ करते हैं? लड़की के लिए यूज़ करते हैं। तो आमना इज़ रीडिंग अ बुक, अब आमना की जगह आ जाएगा शी, तो शी इज़ रीडिंग अ स्टोरी। शी हमारे पास क्या है? प्रोनाउन है। बिल्कुल इसी तरह अ टेबल हैज़ 4 लेग्स, एक मेज़ की 4 टांगे हैं। टेबल हमारे पास क्या है? ये नाउन है, तो इसकी जगह हमने क्या यूज़ करना है? प्रोनाउन। तो इसके लिए हमारे पास वर्ड यूज़ होगा इट। इट हैज़ 4 लेग्स, तो इट हमारा क्या है? प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। यूज अ प्रोनाउन टू रिप्लेस द नाउन इन बोल्ड। ये जो आपको प्रोमिनेंट वर्ड्स करके दिए गए हैं इसकी जगह आपने प्रोनाउन को यूज करना है। नंबर 1, मुताहर हैज पुट हिज हैंड्स इन द मड। मुताहर ने अपने हाथ मिट्टी में डाले या रखे। तो मुताहर क्या है? हमारे पास नाउन है, इसकी जगह हमने प्रोनाउन यूज करना है। क्योंकि ये लड़का है तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? ही, जो कि क्या है? प्रोनाउन है। नेक्स्ट, 2 men ran away। 2 men हमारे पास क्या है? नाउन है, इनकी जगह प्रोनाउन का वर्ड यूज होगा दे। नेक्स्ट, शाजिया ट्राइड अगेन। शाजिया क्या है? नाउन है, ये लड़की है तो इसके लिए यूज होगा शी। नेक्स्ट, अ लायन रोड इन द जंगल। लायन के लिए हम यूज करेंगे इट। एंड द लास्ट वन इज माई टीचर गेव मी अ बुक। टीचर क्या है? लड़की है तो इसके लिए क्या यूज होगा? शी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन दीज सेंटेंसेज। ये जो आपको सेंटेंसेज दे के इनमें से आपने प्रोनाउन को क्या करना है? अंडरलाइन करना है। नंबर 1, आई वेंट टू स्कूल। अब इसमें आपका प्रोनाउन क्या है? आई, मीन्स के मैं एक नाउन है लेकिन आपने इसके लिए प्रोनाउन के लिए क्या यूज किया? वर्ड आई। नेक्स्ट, वी वॉच द बॉयज प्लेइंग। वही आपका क्या है? प्रोनाउन है। नेक्स्ट, दे वर गोइंग टू लाहौर। दे क्या है? आपका प्रोनाउन है। ही वॉन्ट्स टू प्ले विद अ टॉय। ही आपका क्या है? प्रोनाउन है। आमना एंड आई आर इन द सेम क्लास। अब इसमें देखिए आमना जो है वो क्या है? नाउन है, लेकिन प्रोनाउन आपका क्या है? आई। तो आप किसको अंडरलाइन करेंगे? आई को। शी सैंग अ सॉन्ग ऑन द बर्थडे पार्टी। तो शी आपका क्या है? प्रोनाउन है। लास्ट वन इज इट इज़ अ ब्यूटीफुल पैरेट। तो इट आपका क्या है? प्रोनाउन है। तो आपने इनमें से जितने भी प्रोनाउंस हैं इनको क्या करना है? अंडरलाइन करना है। बट आपने ये याद रखना है कि बेसिक प्रोनाउंस आपके हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। नेक्स्ट, कम ऑन पेज 36। पेज नंबर 36 पे क्वेश्चन नंबर 3 आपका है सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल मीन्स के वाहिद और जमा। ट्री ये एक है, एक से ज़्यादा चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एस। अब ट्री, ट्रीज। बुक, बुक्स। एनिमल, एनिमल्स। गेम, गेम्स। बूट, बूट्स। टेबल, टेबल्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 इज पुट ईच रो ऑफ द वर्ड्स इनटू सेकंड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। हर रो में जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं आपने इनको सेकंड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से लिखना है। मीन्स के फर्स्ट वर्ड तो आपका सी है बट आपने सेकंड वर्ड्स को देखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से। मीन्स के ए बी सी के लिहाज से आप दे देखना है। फर्स्ट वर्ड आपको क्या दिया हुआ है? क्लेवर, क्रेप, कैंडल, चॉकलेट। तो आपने इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से लिखना है। तो सबसे पहले ए आएगा तो ए का वर्ड यूज़ होगा जो कि क्या है? कैंडल है। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे? कैंडल। नेक्स्ट आ जाएगा आपका चॉकलेट। नेक्स्ट, क्लेवर। लास्ट वन इज क्रिस्प। बी पार्ट है आपका डिग, डाउन, ड्रॉप, डैडी। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से फर्स्ट ए आता है तो आपने सबसे पहले क्या लिखना है? डैडी। नेक्स्ट, डिग, डाउन, ड्रॉप। सी पार्ट आपका है पिंक, प्रेस, पेंट, पंच। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से आपका सबसे पहले आ जाएगा पेंट क्योंकि ए सबसे पहले। नेक्स्ट, पिंक, प्रेस, पंच। नेक्स्ट आपका है वर्ड स्टडी, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अ पार्ट ऑफ स्पीच टेल अस व्हाट जॉब अ वर्ड डज इन अ सेंटेंस। पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो हमें बताते हैं कि हर सेंटेंस में जो वर्ड है वो क्या जॉब परफॉर्म कर रहे हैं। नाउन,
verbs, adjectives and pronouns are all parts of speech. Noun, verb, adjective और pronoun ये सब के सब क्या हैं? Parts of speech हैं. Number 1, underline the part of speech in each sentence. जितने भी sentences आपको दिए गए हैं इनमें से आपने parts of speech को underline करना है and write the kind on the top of the word. और हर word के ऊपर आपने उसकी kind write करनी है. नंबर 1, वी प्ले फुटबॉल. वी आपका क्या है? प्रोनाउन है. प्ले आपका वर्ब है और फुटबॉल आपका क्या है? नाउन है. नेक्स्ट, सादिया रीड्स बुक्स. सादिया नाउन, रीड्स वर्ब, बुक्स नाउन. ही ओपन द बुक. ही आपका क्या है? प्रोनाउन है. ओपन आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब है. द बुक आपका क्या है? नाउन. ही टीचेस इंग्लिश. ही आपका क्या है? प्रोनाउन है. टीचेस आपका वर्ब है और इंग्लिश क्या है? नाउन है. द लास्ट वन इज द कैंडी इज स्वीट. कैंडी आपका नाउन, इज फॉर्म ऑफ वर्ब एंड द स्वीट क्या है आपका? वो एडजेक्टिव है. नाउ टुडे योर डायरी इज यूनिट 6 राइटिंग कॉर्नर पेज 37 एज कॉपी वर्ड. आपने आपकी बुक के जो पेज नंबर 37 उस पर राइटिंग कॉर्नर आपको गिवन है वो अपने कॉपी पे करने हैं जो कि आपके नोट्स के पेज नंबर 6 पे इसका आंसर गिवन है. स्टूडेंट्स आइए चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट साइंस की तरफ. यूनिट 6 सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. सॉलिड कहते हैं ठोस चीज़ों को, लिक्विड कहते हैं माया चीज़ों को एंड गैसेस कहते हैं गैसेस को. सबसे पहले इसकी डिफिकल्ट मीनिंग्स देख लेते हैं. ऑब्जेक्ट्स चीज़ें, मटीरियल्स मवाद, विंड एनर्जी हवा की तवानाई, नेचुरल गैस कुदरती गैस, कोल कोयला, नेचुरल रिसोर्सेज कुदरती ज़राए, ब्लोन अप उड़ा दिया या धमाका करना, ट्विस्टिंग ट्विस्टिंग कहते हैं बल देना या मोड़ने को, स्क्वेशिंग कहते हैं दबाना पिचका देना, पिबल्स कंकर, डायनामिट बारूद, स्टिचिंग खींचना, चीजल छीनी, बेंडिंग मोड़ना, प्योर और डेलना. अब चलते हैं इसकी ट्रांसलेशन की तरफ. नाउ ओपन योर बुक पेज 44. सबसे पहले रिकॉल देख लेते हैं. पॉइंट्स, मैनी थिंग्स आर नॉट अलिव. बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं वो जिंदा नहीं रह सकती. दे डू नॉट ब्रीथ, ईट और ग्रो. ना ही वो सांस ले सकती हैं, खा सकती हैं और ग्रो मीन्स उग सकती हैं. सम मटीरियल्स आर नेचुरल. कुछ जो मादे होते हैं या मवाद होते हैं वो कुदरती होते हैं. एंड सम आर मैन मेड. और कुछ जो होते हैं वो इंसानों ने बनाए होते हैं. मटीरियल्स सच एज मादे ऐसे जो कि मेटल एंड स्टोन जो कि धातु या पत्थर है, आर सॉलिड ये क्या हैं? ठोस होते हैं. थिंग्स सच एज वाटर एंड मिल्क आर लिक्विड. और ऐसी चीज़ें जैसा कि पानी या दूध ये तमाम क्या होती हैं? लिक्विड्स होते हैं यानी माया होते हैं. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट सम नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ नेचुरल मटीरियल. कुछ बेजान चीज़ें जो होती हैं वो किससे बनती हैं? कुदरती मवाद से बनती हैं. नेचुरल मटीरियल्स कम फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स. कुदरती जो मादे होते हैं वो हमें पौधों से, जानवरों से या मादनियात से हासिल होते हैं या मिलते हैं. दे आर वेरी यूजफुल टू अस. जो कि हमारे लिए ये बहुत मुफीद होते हैं. सम मटीरियल्स आर मेड बाय ह्यूमंस. कुछ मादे जो है वो इंसान बनाते हैं. मैटर हैज़ 3 स्टेट्स. मादे की 3 किस्में या रियासतें होती हैं: सॉलिड, ठोस, लिक्विड, माया एंड गैस और गैस. रॉक्स आर फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस एंड अंडरग्राउंड. अर्थ सरफेस कहते हैं ज़मीन की सतह को और अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे. रॉक्स मीन चट्टानें. चट्टानें जो हैं वो ज़मीन की सतह पर या ज़मीन के नीचे पाई जाती हैं. रॉक्स आर यूज. चट्टानें इस्तेमाल की जाती हैं टू मेक मैनी थिंग, बहुत सी चीज़ें बनाने के लिए. लेट्स स्टार्ट अ रीडिंग. वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन आवर डेली लाइफ. हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करते हैं. डिफरेंट मटीरियल्स मुख्तलिफ़ किस्म के जो मवाद हैं आर यूज़ इस्तेमाल होते हैं टू मेक दीज ऑब्जेक्ट्स इन चीज़ों को बनाने के लिए. कौन कौन सी चीज़ें? एयर हवा, वाटर पानी, फॉरेस्ट जंगल, वुड लकड़ी, ऑयल तेल, विंड एनर्जी हवा की तवानाई, नेचुरल गैस जो होती है कुदरती गैस, आयरन लोहा एंड कोयल और कोयला आर नेचुरल रिसोर्सेज. ये तमाम ये कुदरती ज़खायर हैं या कुदरती ज़री हैं जिनके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की क्या बनाते हैं? चीज़ें. सम मटीरियल्स कम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ जो मादे होते हैं वो हमें पौधों और जानवरों से हासिल होते हैं. सम मटीरियल्स कुछ मादे आर डग आउट. डग आउट होता है खोद कर बाहर निकालना, ऑफ द ग्राउंड ज़मीन में से. और कुछ मादों को हम ज़मीन से खोद कर बाहर निकालते हैं. दीज आर आल नेचुरल रिसोर्सेज. ये तमाम क्या कहलाती हैं? कुदरती ज़खायर, कुदरती ज़रिए कहलाते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज आर मटीरियल. कुदरती ज़रिए के वो मादे फाउंड इन नेचर जो कुदरत में पाए जाते हैं. डैट ह्यूमन यूज जिन्हें इंसान क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं.
प्लांट्स गिव अस फाइबर्स, पौधे हमें रेशे देते हैं, सच एज जैसा कि जूट, पर्सन एंड कॉटन और रुई। फ्रॉम प्लांट्स वी आल्सो गेट फूड, पौधों से और इसके अलावा हम क्या चीज़ हासिल करते हैं, वी गेट वुड, हम इससे क्या हासिल करते हैं, लकड़ी। नाउ कम ऑन पेज 45, फ्रॉम एनिमल्स, जानवरों से वी गेट, हम क्या चीज़ हासिल करेंगे, वूल, ऊन, लेदर, चमड़ा एंड फर और खाल, जिसको हम इनसे मुख्तलिफ चीज़ों से चीज़ें बनाते हैं। ऊन से, चमड़े से और खाल से हम मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनाते हैं जो कि हमें जानवर से हासिल होती हैं। नेक्स्ट है मटेरियल्स, मवाद फ्रॉम द ग्राउंड, जो कि हमें ज़मीन से हासिल होता है। इंक्लूड, उसमें क्या चीज़ शामिल है, मेटल, धात, प्रेशियस स्टोन, कीमती पत्थर एंड क्ले और मिट्टी, जो कि हमें ज़मीन से मवाद हासिल होते हैं, उनमें धात, कीमती पत्थर और मिट्टी शामिल हैं। वो यूज़ नेचुरल मटेरियल्स, हम कुदरती मादे को इस्तेमाल करते हैं, टू मेक अदर मटेरियल्स, दूसरे मादे बनाने के लिए, यानी कि कुदरती मादों से हम दूसरे मादे बनाते हैं। दीज आर कॉल्ड, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मैन मेड मटेरियल्स, के जो इंसानी हाथ ने बनाए होते हैं उनको हम कहते हैं मैन मेड मटेरियल्स, जो इंसानों के बनाए हुए मटेरियल्स को हम कहते हैं। प्लास्टिक, ग्लास एंड पेपर आर मैन मेड मटेरियल्स, जो प्लास्टिक, ग्लास और पेपर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, मैन मेड मटेरियल्स हैं, इंसानों के बनाए हुए हैं। मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल, जो कि हमने कुदरती मादे से बनाए हैं, लेकिन बनाए किसने, इंसानों ने। प्लास्टिक इज़ मेड फ्रॉम ऑयल, प्लास्टिक जो है वो ऑयल से बनता है। ग्लास इज़ मेड फ्रॉम सैंड, ग्लास जो है वो रेत से बनता है। पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड, और जो कागज़ है वो लकड़ी से बनता है। नेक्स्ट कम ऑन पेज 46, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, सॉलिड ठोस, लिक्विड माया एंड गैसेस, और गैसों के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। ऑल मटेरियल्स अराउंड अस, वो तमाम मादे जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आर सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठोस, माया होते हैं या गैस की फॉर्म में होती हैं। सॉलिड, सबसे पहले हम ठोस चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। वी कैन सी, टच, फील, वेट एंड डिस्क्राइब सॉलिड्स। वेट मीन वजन करना, डिस्क्राइब में होता है बयान करना। हम वी कैन सी, हम देख सकते हैं, टच, छू सकते हैं, फील, महसूस कर सकते हैं, वेट, वजन, एंड डिस्क्राइब, और बयान भी कर सकते हैं सॉलिड्स, ठोस चीज़ों को। मोस्ट सॉलिड्स आर ठोस, ज़्यादातर जो सॉलिड चीज़ें होती हैं, ठोस चीज़ें होती हैं, वो आर हार्ड, वो क्या होती हैं, सख्त होती हैं। सम कैन बी सॉफ्ट, और कुछ जो होती हैं वो नरम होती हैं। जैसा कि ये देखिए आपको पिक्स में दिखाया गया, रॉक ये हार्ड होती है, आइस क्यूब, पिलो क्या है, सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट है लिक्विड्स, मीन्स के माया चीज़ें। वी कैन सी एंड टच लिक्विड्स, हम देख भी सकते हैं और लिक्विड्स को, माया चीज़ों को टच भी कर सकते हैं, छू भी सकते हैं। वी कैन आल्सो प्योर लिक्विड्स, हम माया भी डाल सकते हैं। प्योर मीन्स होता है खालिस, और लिक्विड्स क्या है, माया है। जैसे कि आपको ये लिक्विड्स चीज़ें दिखाई गई हैं, मिल्क, दूध, ऑयल, तेल, वाटर का होता है पानी, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, लिक्विड्स हैं। नाउ लेट्स सी द इंफॉर्मेशनल बॉक्स। डू यू नो, कि आप जानते हैं, एवरीथिंग अराउंड अस, हर वो चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है, इज़ मेड ऑफ मैटर, मादे से बनी हुई है, इवन अस, हता के हम भी। सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ठोस चीज़ें, माया चीज़ें, और जितनी भी गैसेज हैं, आर ऑल मैटर, ये तमाम क्या हैं, मादे हैं। नाउ लेट्स सी योर डायरी। यूनिट 5 बुक वर्क ऑन बुक्स, यूनिट 5 का जो बुक वर्क है वो आपने बुक्स पे करना है। स्टूडेंट्स आइए चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टडी की तरफ। लेसन 6 फूड एंड क्लॉथ्स, खुराक और कपड़े। आज हम इसका पेज नंबर 33 करेंगे, वर्क पेज। पार्ट ए आपका है मैच द प्रोडक्ट्स टू द मेन इंग्रेडिएंट इन देम, जो आपको नीचे इंग्रेडिएंट्स दिए गए हुए हैं, आप इनके मेन प्रोडक्ट्स से आपको इसने मैच करना है। एक आपको दिया हुआ है मिल्क और एक दिया हुआ है कॉर्न, तो इनसे जो जो सी चीज़ें बनती हैं, जो इंग्रेडिएंट्स, वो आपने उससे मैच करने हैं। मिल्क से क्या क्या चीज़ बनती है, चीज़, योगर्ट, बटर एंड मिल्क शेक, तो आपने मिल्क को इन चारों से मैच कर देना है। नेक्स्ट है कॉर्न, तो कॉर्न से ऑयल, चिप्स, सीरियल, पॉपकॉर्न, तो आपने कॉर्न को इन चारों से क्या कर देना है, मैच कर देना है। नेक्स्ट पार्ट बी आपका है फाइंड आउट व्हाट यू नीड टू मेक द फॉलोइंग फूड। ये जो आपको पिक्स नज़र आ रही हैं, इन फूड्स को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आइसक्रीम, ब्रेड, कबाब एंड ऑमलेट, जैम और बिरयानी, इन सबको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेट्स सी द आंसर, जो आपके नोट्स के पेज नंबर 11 पे गिवन है। फर्स्ट है आइसक्रीम, इसके लिए मिल्क, क्रीम, शुगर एंड फ्लेवर, ब्रेड, यीस्ट, खमीर को कहते हैं, शुगर एंड वाटर, कबाब, मटन कीमा, चिकन स्पाइसेस एंड अनियन एंड ऑमलेट, एग, सॉल्ट एंड ऑयल, जैम, फ्रूट, शुगर,
पेक्टिन एंड एसिड, ये एसिड्स होते हैं। बिरयानी, राइस, चिकन, ऑयल, अनियन एंड स्पाइसेस। इसके साथ ही आपको क्वेश्चन गिवन है, राइट अ फ्यू लाइंस अबाउट वन ऑफ द फूड इन योर नोटबुक। इनमें से कोई भी एक फूड आपने लेना है और नोटबुक पे उसकी आपने लाइंस उसके बारे में लिखनी है। लेट्स सी द आंसर। बिरयानी इज माई फेवरेट फूड। It is made up of rice. It also has vegetables in it. There are many varieties of biryani like vegetable biryani, chicken biryani, etc. It is a delicious food item. I really like it. तो आपने कोई सा भी फूड ले लेना या इसी को लेना, इसके बारे में अपनी लाइंस अपनी नोटबुक पे लिखनी है। नेक्स्ट पार्ट सी आपका है, वी गेट सम ऑफ आवर फूड फ्रॉम रिवर्स एंड सीज, कि हम समुद्रों और दरियाओं से कुछ खुराक हासिल करते हैं। कैन यू नेम सम ऑफ दीज फूड्स, कि क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? योर आंसर इज सैल्मन फिश, व्हेल फिश, शेल फिश, प्रॉन्स एक्सेट्रा। ये सब क्या हैं? सी फूड्स हैं। पार्ट डी इज ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर फेवरेट फूड। आपने अपने फेवरेट फूड की पिक्चर ड्रॉ करनी है, राइट इन नेम और उसका नाम लिखना है कॉपी वर्क में। जैसा कि ये पिक आपको नजर आ रही है, पिज़्ज़ा की है, पिज़्ज़ा इज माई फेवरेट फूड। ये आपका क्या होता है? फेवरेट फूड होता है। तो आपने इसी तरह कोई सी भी पिक या यही पिक ड्रॉ करनी है और इसका नेम लिखना है। टुडे योर स्टडी डायरी इज लेसन 6 क्वेश्चन 3, 4 एज कॉपी वर्क। लेसन 6 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपने कॉपी पे लिखना है। रीडिंग ऑफ लेसन, और उस लेसन की आपने रीडिंग भी करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स। आइए चलते हैं अपने लास्ट सब्जेक्ट मैथ्स की तरफ, पेज नंबर 58। लेट अस मेक द 6s टाइम्स टेबल। हमने 6s टाइम्स टेबल बनाना है। कंप्लीट द 6s टेबल, 6s टेबल को कंप्लीट करना है एंड लर्न, और फिर आपने उसको लर्न करना है। लुक, वन ब्लॉक आपको यहाँ पे गिवन है और इस ब्लॉक में कितने डॉट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 डॉट्स आपको दिए गए हैं। तो 1 6 is 6, 1 6 is 6। तो आपने पहले उसको इस फॉर्म में लिखना है, देन आपने उसको इस फॉर्म में लिखना है, जैसा कि हम टेबल फॉर्म में इसको राइट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको 2 ब्लॉक्स गिवन है और दोनों ब्लॉक्स में सेम ही 6 डॉट्स हैं, 6 इसमें 6 इसमें। तो 2 6 are 12, 2 6 are 12। नेक्स्ट 3 ब्लॉक्स गिवन है, तो 3 6 are 18। नेक्स्ट 4 ब्लॉक्स हैं, तो 4 6 are 24। नेक्स्ट 5, तो 5 6 are 30। सेम इसी तरह आपने इस फुल पेज को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आज हम पेज नंबर 59 पे, लेट अस मल्टीप्लाई 7 एस। इसमें आज हमें 7 को मल्टीप्लाई करना है। काउंट इन 7 एंड फिल द मिसिंग नंबर। आपने 7 को काउंट करना है और मिसिंग नंबर्स को आपने फिल कर देना है, जैसे 7 ब्लैंक ब्लैंक 28 ब्लैंक ब्लैंक 49। तो इन ब्लैंक्स में जो मिसिंग वर्ड्स हैं वो आपने काउंट करने हैं और लिखने हैं। जैसे कि पीछे कल हमने काउंट इन 6 किया था, आज हम काउंट इन 7 करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने 6 लाइन्स को ड्रॉ कर 7 लाइन्स को ड्रॉ करना है और फिर उन लाइन्स को आपने काउंट करना है। जैसा कि 7 है, 7 के बाद आप लाइन्स को काउंट करें 8 9 10 11 12 13 14। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? 14। इसी तरह फिर आपने 14 से कंटिन्यू आगे काउंट करनी है। 7 आपने यहाँ पे लिखना आ जाएगा 21। नेक्स्ट आपको 28 गिवन है, तो आपने 28 से आगे 7 काउंट करना है और देन राइट करना है, आ जाएगा 35। देन 7 काउंट करेंगे तो आ जाएगा 42 एंड लास्ट वन इज 49 आपको गिवन है। नेक्स्ट पार्ट बी और पार्ट सी भी आपने सेम इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। 7 काउंट करते जाएंगे और उसको फिलिंग नंबर्स में पुट करते जाएंगे, बिल्कुल सेम इसी मेथड से जैसे कि आपको मैं बता चुकी हूँ। 7 लाइन्स ड्रॉ करनी है। अब 0 गिवन है, तो 0 के बाद आपने 7 लाइन्स ड्रॉ काउंट करनी है, आ जाएगा 7। नेक्स्ट 7 काउंट करेंगे तो आ जाएगा 14। नेक्स्ट 21 28 35 एंड लास्ट में 42 आपको गिवन है। इसी तरह अगर आप टेबल को रिवाइज करें तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 एंड 7 6 जा 42। लास्ट पार्ट से भी आप सेम इस तरह आपने अटेम्प्ट करना है। बस ये ध्यान रखना है कि आपको 28 21 और 28 वैल्यू गिवन है, तो आपने 28 से आगे इसको काउंट करके राइट स्टार्ट करना है। Now today your diary is page 56, question B, G, K, O as copy work। जो ये पार्ट्स हैं आपने 56 पेज के अपनी कॉपी पे कॉपी वर्क करना है। आज के लेक्चर्स हमारे यहीं तक थे। थैंक यू।